लेकिन उधर बंगाल में ममता बनर्जी का एक्सटेंशन पब्लिक करेगी कि नहीं, यह भी सवाल है। पीएम मोदी तो बंगाल से लेकर यूपी तक मजबूत तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उधर इंडी गठबंधन फंसता जा रहा है। और आजकल सबकी नजर बंगाल पर है, क्योंकि वहां इंडी गठबंधन से ममता बनर्जी का टेस्ट होना है। लेकिन ममता बनर्जी की आजकल टेंशन बढ़ी हुई है बंगाल में बाबरी वाले मामले को लेकर। मुर्शिदाबाद में जिस जगह पर हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी, उस जगह पर आज जुमे की नमाज पढ़ने के लिए इतने लोग आ गए बॉस कि जगह कम पड़ गई। यानी हुमायूं कबीर अपने यहां शक्ति प्रदर्शन करते चले जा रहे हैं। आप देखिए एकदम भर भर के मुसलमान आ गए। नमाजियों की तादाद को देखते हुए दो बार में नमाज अदा करनी पड़ी। दावा है कि एक साथ लाखों लोग नमाज पढ़ने पहुंच गए थे। नई बाबरी मस्जिद शिलान्यास के बाद यह पहला जुमा था, यानी मस्जिद की नींव रखने के बाद का पहला जुमा। ऐसे में लोगों में नमाज को लेकर एकदम होड़ मच गई। सब पहुंच गए कि हम कैसे नहीं पढ़े, हम भी पढ़ेंगे साथ में। लाखों लोग आ गए। नमाजियों के लिए यहां खास इंतजाम भी था, उनके लिए खिचड़ी पकाई गई थी। इतने लोगों के आने की वजह से उस जगह के आसपास एक अस्थायी मार्केट बन गया। सुनिए भारी भीड़ को लेकर टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर, जिन्हें बंगाल का ओवैसी कहा जा रहा है, वो क्या कह रहे हैं। आज हुआ पहला जुम्मा नमाज हुआ, इतना कवर हुआ, इतना आदमी आया, मेरा ख्याल से लाखों लोग हुआ जमा हो गया नमाज पढ़ने के लिए। बाबरी मस्जिद का जो लीम रखा गया, उनको मैदान तो अभी पूरे नहीं हुआ, वो जमीन का ऊपर लाखों आदमी आके और नमाज पढ़ने के लिए आया। तो एक बार में नमाज में नहीं पूरा हुआ, सेकंड टाइम भी नमाज पढ़ना पड़ेगा। लाखों लोग आया एक साथ में, तो जुम्मा का नमाज नहीं अदा कर पाया। आप सोचिए, अभी तो मुर्शिदाबाद में सिर्फ मस्जिद की नींव पड़ी है बॉस, खाली नींव रखी गई है। और जिस विधायक को ममता बनर्जी ने निकाल दिया, वो वहां उसके समर्थन में लाखों लोग पहुंच गए। जो भी मुसलमान यहां आ रहे होंगे, वो एक तरह से हुमायूं कबीर में अपना नया नेता ही ना देख रहे होंगे कि इस भाई ने हमारे लिए बाबरी की बात कर दी। तो ये जो लाखों लोग आए हैं, ये टीएमसी को वोट करेंगे, ये सवाल पूछा जा रहा है। इन तस्वीरों का यही नैरेटिव है कि हुमायूं कबीर ने लाखों मुसलमानों की भीड़ जुटा ली। यह भीड़ ममता बनर्जी को परेशान करेगी। भले ही ये लोग सिर्फ नमाज पढ़ने आए हैं, लेकिन उनकी जुबान पर हुमायूं कबीर का नाम चढ़ा हुआ है, और यह नाम ऐसे ही बंगाल के मुसलमानों की जुबान पर चढ़ सकता है। ऊपर से हुमायूं कबीर तो पहले ही खुद को बंगाल का ओवैसी बता रहे हैं। ओवैसी की राह पर चलते हुए हुमायूं कबीर ने भी ममता बनर्जी को इस बात पर घेर लिया कि ममता बनर्जी मंदिर के लिए जमीन, पैसा सब अरेंज कर देती। यह सब मुद्दा चुनाव में उठाएंगे। सुनिए बंगाल के नए ओवैसी हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं। फिर ममता बनर्जी ने सरकार में आने के बाद वो पुरी से जगन्नाथ मंदिर यहाँ लेके आया, 400 करोड़ रुपया सरकार का पैसा, सब लोगों को पैसा उनको दिया, मंदिर बना दिया। फिर सिलीगुड़ी में 21 एकड़ जगह भी दे दिया, यहाँ 15 एकड़ न्यू टाउन में राजारहाट। यानी एक तरीके से हुमायूं कबीर बंगाल के मुसलमानों को बता रहे हैं कि देखो, ममता बनर्जी को भर भर के वोट तो देते हो, पर वो तो सब हिंदुओं के लिए कर रही हैं। उधर हिंदू अलग नाराज है, उसको लगता है कि ममता बनर्जी के राज में हिंदुओं के साथ अच्छा नहीं हुआ। कई साल तक भाई मौलवियों को जो है वो सैलरी मिलती रही, लेकिन पंडितों को नहीं मिली थी कई साल तक, बाद में मिली। तो वहां अलग गुस्सा, यहां अलग गुस्सा। अब क्या होगा ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स का। बिहार में ओवैसी ने इंडी गठबंधन को ऐसे ही फंसाया था कि इंडी गठबंधन तो मुस्लिम नेता को डिप्टी सीएम तक नहीं बना सकती। ओवैसी ने पूरा माहौल बना दिया था कि भाई ये लोग तो मुसलमान को दरी बिछाने वाला समझते हैं। उसी तरह हुमायूं कबीर सीएम ममता बनर्जी को घेर लिए हैं। इंडी गठबंधन के लिए अभी तक सिर्फ ओवैसी से निपटना ही सिरदर्द। अब बंगाल में हुमायूं कबीर की एंट्री मुसलमानों के वोटों की लड़ाई को और चैलेंजिंग बना देगी। और इसलिए आप देखिए कि मुस्लिम वोटों को सेट करने के लिए इंडी गठबंधन ज्यादा एक्टिव हो गया है। इंडी गठबंधन के नेता मद्रास हाईकोर्ट के उस जज को हटाने पर अड़ गए हैं जिन्होंने एक पहाड़ी के पास पवित्र दीपक जलाने का आदेश दिया। लेकिन अब देश के पूर्व 56 जजों ने इंडी गठबंधन की क्लास लगा दी। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के 56 पूर्व जजों ने एक लेटर लिखा है। लेटर में मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ इंडी गठबंधन के महाभियोग प्रस्ताव का विरोध किया गया है। लेटर में कहा गया कि यह न्यायाधीशों को धमकाने का गलत प्रयास है,
जो समाज के एक विशेष वर्ग की वैचारिक और राजनीतिक अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। अगर ऐसे प्रयासों को जारी रखा गया तो ये देश के लोकतंत्र और न्यायपालिका की आजादी की जड़ें काट देंगे। पूर्व जजों ने कहा कि सांसदों ने जज को हटाने की जो वजह दी है वो महाभियोग जैसे दुर्लभ, अपवाद और गंभीर संवैधानिक कदम को सही ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं। इन रिटायर्ड जजों ने इमरजेंसी की दौर का भी हवाला दिया और यहां तक कहा कि महाभियोग के बदले की कार्रवाई का हथियार नहीं है। जजों को राजनीतिक उम्मीदों के अनुसार चलने के लिए मजबूर करने के लिए उन्हें हटाने की धमकी देना, ऐसा तरीका लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी है। यह भी कहा गया कि इकलौता मामला नहीं है, हाल ही में ऐसी घटनाएं बढ़ गई हैं। यानी देश के बड़े बड़े 56 जजेस ने इंडी गठबंधन को आईना दिखाया कि बॉस ये क्या कर रहे हैं आप लोग। ये आरोप लगाया कि वो एक पक्ष को खुश करने के लिए संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी काम कर रहे हैं लोग। इस लेटर ने इंडी गठबंधन को बुरी तरह फंसा दिया, क्योंकि 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ये माहौल बना रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने हर संस्था को कैप्चर कर लिया है, जबकि यहां तो इंडी गठबंधन पर जजेस पर दबाव डालने का आरोप लग रहा है। और ये कोई सियासी आरोप नहीं है, जज ही आरोप लगा रहे हैं। लेकिन भाई एक पक्ष को खुश करना है तो महाभियोग ले आए। उधर मोदी जो है वो हिंदू वोट बटने नहीं दे रहे, तो ये लोग फंस गए हैं कि उधर ओवैसी कोई हुमायूं कबीर मुसलमान का वोट काट दे, इधर हिंदू जो है वो बटने को तैयार ना हो मोदी के नाम पे। फिर क्या होगा? जो होगा सो होगा। तो वहां अलग गुस्सा, यहां अलग गुस्सा। अब क्या होगा ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स का? बिहार में ओवैसी ने इंडी गठबंधन को ऐसे ही फंसाया था कि इंडी गठबंधन तो मुस्लिम नेता को डिप्टी सीएम तक नहीं बना सकती। ओवैसी ने पूरा माहौल बना दिया था कि भाई ये लोग तो मुसलमान को दरी बिछाने वाला समझते हैं। उसी तरह हुमायूं कबीर सीएम ममता बनर्जी को घेर लिए हैं। इंडी गठबंधन के लिए अभी तक सिर्फ ओवैसी से निपटना ही सिरदर्द। अब बंगाल में हुमायूं कबीर की एंट्री मुसलमानों के वोटों की लड़ाई को और चैलेंजिंग बना देगी। और इसलिए आप देखिए कि मुस्लिम वोटों को सेट करने के लिए इंडी गठबंधन ज्यादा एक्टिव हो गया है। इंडी गठबंधन के नेता मद्रास हाईकोर्ट के उस जज को हटाने पर अड़ गए हैं जिन्होंने एक पहाड़ी के पास पवित्र दीपक जलाने का आदेश दिया। लेकिन अब देश के पूर्व 56 जजों ने इंडी गठबंधन की क्लास लगा दी। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के 56 पूर्व जजों ने एक लेटर लिखा है। लेटर में मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ इंडी गठबंधन के महाभियोग प्रस्ताव का विरोध किया गया है। लेटर में कहा गया कि यह न्यायाधीशों को धमकाने का गलत प्रयास है, जो समाज के एक विशेष वर्ग की वैचारिक और राजनीतिक अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। अगर ऐसे प्रयासों को जारी रखा गया तो यह देश के लोकतंत्र और न्यायपालिका की आजादी की जड़ें काट देंगे। पूर्व जजों ने कहा कि सांसदों ने जज को हटाने की जो वजह दी है वो महाभियोग जैसे दुर्लभ, अपवाद और गंभीर संवैधानिक कदम को सही ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं। इन रिटायर्ड जजों ने इमरजेंसी की दौर का भी हवाला दिया और यहां तक कहा कि महाभियोग के बदले की कार्रवाई का हथियार नहीं है। जजों को राजनीतिक उम्मीदों के अनुसार चलने के लिए मजबूर करने के लिए उन्हें हटाने की धमकी देना, ऐसा तरीका लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी है। यह भी कहा गया कि इकलौता मामला नहीं है, हाल ही में ऐसी घटनाएं बढ़ गई हैं। यानी देश के बड़े बड़े 56 जजेस ने इंडी गठबंधन को आईना दिखाया कि बॉस ये क्या कर रहे हैं आप लोग। यह आरोप लगाया कि वो एक पक्ष को खुश करने के लिए संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी काम कर रहे हैं लोग। इस लेटर ने इंडी गठबंधन को बुरी तरह फंसा दिया, क्योंकि 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ये माहौल बना रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने हर संस्था को कैप्चर कर लिया है, जबकि यहां तो इंडी गठबंधन पर जजेस पर दबाव डालने का आरोप लग रहा है। और ये कोई सियासी आरोप नहीं है, जज ही आरोप लगा रहे हैं। लेकिन भाई एक पक्ष को खुश करना है तो महाभियोग ले आए। उधर मोदी जो है वो हिंदू वोट बटने नहीं दे रहे, तो ये लोग फंस गए हैं कि उधर ओवैसी कोई हुमायूं कबीर मुसलमान का वोट काट दे, इधर हिंदू जो है वो बटने को तैयार ना हो मोदी के नाम पे। फिर क्या होगा? जो होगा सो होगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.